हर घड़ी परिणमन जानता देखता, हाँ वही है नूर। रोशनी का वही दरिया ज्ञानी का, हाँ वही है जरूर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जीवम अजीवम दव्वम जिणवर्वसहेण जेण रे दिट्ठम, देविंद विंद वंदम वंदे ते सव्वदा सिरसा। आज द्रव्य संग्रह की 25वें दिन की कक्षा में आप सभी का भव्य स्वागत। आज के दिन हम गाथा 42-43 की अवलोकन करेंगे। कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से हमारे पास पंडित श्री रतनलाल बेनाडा जी की 25वें दिन की अर्थात 42 और 43 नंबर की गाथा उपलब्ध नहीं हो पाई, परंतु आज हम आपको मुनि श्री अरहम योग प्रणेता 108 श्री प्रणम्य सागर महाराज जी की गाथा सुनेंगे। उन्होंने कितने अच्छे ढंग से समझाया गाथा नंबर 42 सम्यक ज्ञान का स्वरूप। सम्यक ज्ञान जो सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, जो समीचीन श्रद्धा होने के बाद ज्ञान सारा सम्यक परिवर्तित हो जाता है, वह 42 नंबर गाथा में। और तत्पश्चात हम दर्शन का स्वरूप समझेंगे, वही दर्शन जो हमने जीव के अधिकार में पहले नंबर पे सुना था कि दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। आज हम इसका डिफरेंस समझेंगे कि दर्शन और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा चल रही है, तो इसी में एक नया प्रसंग जुड़ के आएगा, दर्शन और सम्यक दर्शन में डिफरेंस। लेकिन इससे पहले हम 41वें नंबर का पुनरावृत्ति करेंगे मुनिश्री के मुख से। 41वां नंबर श्लोक जो हमने कल ही पढ़ा था, उसमें क्या कहा था कि जो जिनेंद्र देव के द्वारा कहे हुए 7 तत्व हैं, उनका हमने यथार्थ श्रद्धान किया, व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया। और जो वह सम्यक दर्शन आत्मा का स्वरूप होने से, संशय आदि का अभाव हो जाने से सम्यक ज्ञान कहलाया। तो आइए हम भी तो सिर्फ अपनी नजरें बदलनी है, क्योंकि कहा भी है नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, अरे सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने का कोई फायदा नहीं, दिशा को बदलिए किनारे स्वयं में बदल जाएंगे, स्वयं में बदल जाएंगे। जय जिनेंद्र। चौथे गुण स्थान में कभी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता है। वो होगा क्या? व्यवहार सम्यक दर्शन। क्योंकि निश्चय का मतलब हो गया ध्यान वाला, तो वो ध्यान जो होगा वो जब होगा तब वह निश्चय सम्यक दर्शन के रूप में वह कहलाएगा, जब केवल आत्मा का ध्यान होगा। अभी 7 द्रव्यों तत्वों का ध्यान, 6 द्रव्यों का ध्यान, इनका जो ध्यान किया जा रहा है, ये सब क्या है? ये व्यवहार सम्यक दर्शन का रूप है। इसलिए यहाँ कहा जीवादि सद्दहणम सम्मतम, जीवादि का श्रद्धान करने का नाम सम्यक्त्व है ना। वो कैसा है? रूप मप्पड़ो तम तु, वह अपनी ही आत्मा का रूप माने स्वरूप है। यानी कल बताया था कि रत्नत्रय आत्मा को छोड़ के कहीं भी नहीं रहता, तो सम्यक दर्शन भी आत्मा के अलावा कहीं और नहीं होता, तो सम्यक दर्शन आत्मा में ही होगा। तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी आत्मा में ही होता है। तो कुछ लोग इस व्यवहार सम्यक दर्शन को आत्मा में कुछ नहीं होता व्यवहार सम्यक दर्शन से ऐसा मानते हैं। उन्हें ये थोड़ा सा समय सार छोड़ करके द्रव्य संग्रह पढ़ाना तो समझ में आ सकता है कि व्यवहार सम्यक दर्शन भी आत्मा का स्वरूप है। वो कैसा होता है? और आगे कहते हैं सम्यक ज्ञान। फिर दुर्भिनिवेश विमुक्कम, दुरभिनिवेश कहते हैं एक दुष्ट अभिप्राय या विपरीत अभिप्राय, उससे जो रहित होता हुआ क्या होता है? ऋणाणम,
सम्मम कुहोदि सदिजम्मी, है ना। मतलब जो ज्ञान उस समय पर क्या हो जाता है, वो दुष्ट अभिप्राय से रहित हो जाता है। यानी किसी के प्रति भी उसके अंदर कोई बुरा अभिप्राय नहीं रहता है। सम्यक ज्ञानी के अंदर क्या होगा, किसी के प्रति भी कोई बुरा अभिप्राय नहीं रहता। चाहे व्यक्ति धर्म विरुद्ध ही क्यों ना चल रहा हो, चाहे व्यक्ति कितना ही पाप करने वाला क्यों ना हो, वो कभी भी उसके प्रति अपना बुरा अभिप्राय नहीं रखेगा। क्योंकि उसे मालूम है कि ये पाप जो कर रहा है, बुरा कर रहा है, ये अपनी अज्ञानता से कर रहा है। आत्मा तो इसकी अपने समान ही है। ये अपनी अज्ञानता जो इसके मिथ्यात्व आदि कर्मों के कारण से इसके अंदर आई है, इसके कारण ये ऐसा कर रहा है। तो उसका सब जीवों के प्रति एक अभिप्राय जो है वो कैसा हो जाता है, समान हो जाता है, अच्छा हो जाता है। विपरीत अभिप्राय किसी के प्रति भी नहीं होता। और ऐसे सम्यक ज्ञान के साथ में वह यूं भी कह सकते हैं कि जीव आदि जो द्रव्य हैं, जीव आदि के प्रति जो श्रद्धान हुआ है, वह भी उसका बिल्कुल दुष्ट या विपरीत अभिप्राय से रहित हो जाता है। क्योंकि अन्य लोग तो जीव आदि को मानते ही नहीं है, है ना। या यूं कहें कि मानते हैं तो ऐसा मान लेते हैं कि जो ब्रह्मा का अंश है, बस वही जो है हमारे लिए इस शरीर में जो क्रियाकलाप चल रहा है, वो उसके कारण से हम जीव रूप में हैं, ब्रह्मा के कारण से, है ना। माने ब्रह्मा ने जो अपना फैलाव किया, ब्रह्मा ने जीव की रचना की, अजीव को बनाया, तो उस जीव का जो स्वभाव है वो ब्रह्मा का ही एक अंश रूप है ना। तो ये मान्यता भी क्या है, ये विपरीत अभिप्राय है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। सभी आत्माएं अलग अलग होती हैं, सभी आत्माओं के सुख दुख अपने अपने अलग अलग होते हैं। एक ही ब्रह्मा के सब अंश होते तो एक रोता तो सब रोते, नहीं रोते। जब एक ही चीज के, जैसे मान लो एक चादर है, समझ आ रहा हो, एक ही चादर को सब ओढ़े हुए हैं। तो जब एक चादर में कोई भी कहीं फट गया, छेद हो गई, तो हवा फिर सबको लगेगी। नहीं समझ आ रहा। तो ऐसे ही जब एक ही ब्रह्मा के सब अंश हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा, है ना। मतलब एक के ही तो सब अंश हो गए, एक का ही सब फैला हुआ है, एक के ही सब पार्ट अलग अलग हो गए, तो एक को दुख हुआ तो सबको दुख होगा, एक को सुख होगा तो सबको दुख होगा, सुख होगा, क्योंकि वो सब एक से जुड़े हुए हैं। सबके गुणधर्म एक से होने चाहिए। फिर सबके कर्म अलग अलग कहाँ से आ गए, सबके विचार अलग अलग कहाँ से आ गए, सबकी रूप रंग सब अलग अलग कहाँ से आ गए, समझ आ रहा है। और किसी को किसी के सुख दुख का कोई संवेदन नहीं होता, सिर्फ हमें अपने ही सुख दुख का संवेदन होता है। तो इससे ये जानना कि सभी जीव जितने भी हैं वो सब अपने अलग अलग आत्म द्रव्य हैं, जीव द्रव्य हैं, और सबका स्वभाव अपना अलग अलग है। सभी कर्मों के कारण से अलग अलग विचारधारा और अलग अलग प्रकार के शरीर आदि को धारण करते हैं। इस प्रकार से जो जानेगा वो सम्यक ज्ञानी होगा, और किसी प्रकार से जानोगे तो सम्यक ज्ञान से रहित होगे। इसको बोलते हैं राइट नॉलेज। जीव आदि के विषय में राइट नॉलेज जब हो जाती है तो फिर क्या होगा, वह दुष्ट अभिप्राय से रहित नॉलेज हो जाती है। उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी दोष नहीं रहते हैं उस ज्ञान में। कब, जब हमें जीव आदि का श्रद्धान हो जाता है तब। इसलिए यहाँ कहा णाणम सम्मम खु होदी, यानी ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। सदी जम्मी, जिसके होने पर, किसके होने पर, सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। यानी अगर आपने अपनी आस्था सही बना ली, आपका फेथ जो है बिल्कुल सही बन गया, तो आपकी नॉलेज अपने आप राइट हो जाएगी, है ना। ज्ञान को सही बनाने का तरीका क्या है,
अपनी आस्था विश्वास को सही बना लेना, ये इसका तात्पर्य। ठीक बात। तो ज्ञान सम्यक ज्ञान कब बनता है? जब सम्यक दर्शन होता है। और जिसको सम्यक दर्शन नहीं होगा तो उसका ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? मिथ्या ज्ञान ही होगा। समझ आ रहा है? अब जितना भी साइंस है, अब देखो इस सबका ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? इन्हें जीव आदि के विषय में कहीं कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। समझ आ रहा है? बस अपना विचार कुछ भी बनाए रखते हैं और कुछ भी अंधेरे में जैसे कोई लठ चला रहा हो ऐसे जो है कुछ भी अपना सिद्धांत बना करके कुछ भी करते रहते हैं। तो जो स्पष्ट रूप से बताया जाता है, 6 निकाय के जीव हैं, 6 प्रकार के जीव हैं, 6 काय के जीव हैं। पृथ्वी का एक जीव अलग होते हैं, जल का एक अलग है, अग्नि का एक अलग है, वायु का एक अलग है, वनस्पति का एक और त्रस का एक भी अलग है। और वो सब भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ऐसा कोई भी साइंस नहीं मानता। समझ आ रहा है? अपने अपने मन की करते हैं। जिनमें चलना फिरना दिखे, जिनसे अपना काम दिखे, जिनसे अपना कोई सहयोग हो, सहायता हो, वो तो जीव हैं और बाकी के सब अजीब हैं। समझ आ रहा है? ऐसा समझ करके जिनको ये कभी श्रद्धा नहीं होता, अब वो चाहे कितनी बड़ी बड़ी साइंस की बातें करें या साइंस में PhD कर लें तो या साइंस के साइंटिस्ट बन जाएं, तो क्या होना जाना है? ज्ञान सम्यक ज्ञान कब होगा? जब जीव आदि के विषय में सही श्रद्धान होगा। जीव और अजीव, अजीव को अजीब जानो, जीव को जीव जानो। तो जितने भी ये हिंदू मान्यता को मानने वाले लोग होते हैं, ये सब जीव अजीव 2 नहीं मानते हैं। सब जैसे ब्रह्मा है तो ब्रह्मा ने जीव बनाया, ब्रह्मा ने अजीव बनाया। समझ आ रहा है? तो एक ब्रह्मा से जीव और अजीव 2 अलग अलग क्वालिटी की चीजें कैसे बन सकती हैं? जीव से जीव बनता तब तो चलो ठीक है, अब जीव ने अजीब कैसे बना दिया? तो जीव अजीब 2 द्रव्य नहीं मानते हैं, एक ही द्रव्य है बस, ब्रह्मा, ब्रह्मरूप, सब कुछ संसार उसी का विस्तार। इसलिए ये ज्ञान अपने लिए मिथ्या ज्ञान समझ में आता है। समझ आ रहा है? इसलिए इसको सही ढंग से जो जानता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। आगे पढ़ो। सम्यक ज्ञान का स्वरूप। संशय विमोह विभ्रम विवज्यम अपपरसरुवस् गहणं सम्मन्नाणं सायारमणेयभेयं च। संशय विमोह विभ्रम कहते हैं संशय, विमोह और विभ्रम, इन 3 चीजों से जो विवज्जी माने रहित होता है वह सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान कैसा होता है? हाँ, सम्यक ज्ञान अगर हो जाएगा तो फिर आपको जीव आदि जो भी लोक में पदार्थ दिखाई दे रहे हैं उनके विषय में कोई भी संशय नहीं होगा। संशय माने डाउट नहीं होगा कि ऐसा होता है कि नहीं है। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं है तब तक डाउट है। सम्यक ज्ञान होने के बाद में कोई भी डाउट नहीं रहते हैं। समझ आ रहा है? विमोह, विमोह का मतलब होता है एक तरीके से भ्रम, डिल्यूजन जिसको बोलते हैं। वो डिल्यूजन भी जो है भ्रम के का ही एक रूप है। और भ्रम जब हो जाता है तो फिर हमारे लिए सही चीज को भी हम सही नहीं मानते हैं, है ना? भ्रम हो गया। कैसा भ्रम हो जाता है कि जैसे कि रस्सी पड़ी है अंधेरे में तो हमने उसको सांप समझ लिया, तो ये क्या कहलाता है? भ्रम हो जाता है। समझ आ गया? अब उसको हम हमेशा सांप मान करके ही डरते रहेंगे। तो ऐसे ही जीवादि पदार्थ के विषय में संशय भी होता है, भ्रम भी होता है, भ्रम भी होता है और विमोह भी होता है। तो विमोह को ही डिल्यूजन बोलते हैं
और विभ्रम एक तरीके से हो जाता है कंफ्यूजन, समझ सकते हो इसको, समझ रहा? तीनों चीज़ों में थोड़ा अंतर होता है, अलग अलग चीज़ें हैं। इसी को संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, ऐसे 3 नाम भी दिए जाते हैं। संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। विपर्यय का मतलब होता है विपरीत ज्ञान, है ना? जैसे कि आप चल रहे हैं, चलते हुए आपके पैर में कोई थोड़ा सा तिनका इत्यादि लगा, तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया कि क्या लगा है, समझ आ रहा है? होगा कुछ, ऐसा सोच करके आगे बढ़ जाना, ये कहलाता है अनध्यवसाय। क्या बोलते हैं इसको? अनध्यवसाय। ये एक तरीके से यह विमोह होता है, अनध्यवसाय। फिर विपरीतता क्या हो जाती है? हमने जैसे मान लो सर्प को समझ लिया, किस में समझ लिया? रस्सी में सर्प को समझ लिया, ये हमने विपरीतता जान ली, क्योंकि वो रस्सी थी उसको हमने क्या जान लिया? सर्प जान लिया। तो ये क्या हो गया? ये विपरीत ज्ञान हो गया, है ना? और संशय का मतलब ये सर्प है कि रस्सी है, ये सर्प है कि रस्सी है, इस तरीके का डाउट रहना, ये संशय ज्ञान होता है। तो ऐसे ही जीव आदि पदार्थों के विषय में ये जीव आदि हैं कि नहीं, ये तो संशय हो गया। विपरीतता क्या हो गई? ये जीव नहीं है, समझ आ रहा है? तो जो जीव हैं उसको जीव नहीं मानना, ये विपरीतता हो गई। अनध्यवसाय क्या हो गया? हमें कुछ नहीं जानना, जो होगा सो होगा, क्या करना अपने को जान के। ऐसे भी होते हैं ना लोग, हैं? क्यों कन्फ्यूजन पैदा करना जान करके, हैं? तो जानने की इच्छा ही नहीं करना, कोई निर्णय अपने अंदर लेना ही नहीं, तो ये भी एक अनध्यवसाय मिथ्या ज्ञान का ही रूप होता है, समझ आ रहा है? तो ज़्यादातर बच्चों में यही होता है, लोगों में, सब में भी, बड़ों में भी, कि सुनना नहीं चाहते हैं, हमें क्या करना है जान करके, क्या करना है डिसीजन लेकर के, क्या हो जाएगा इससे। तो ये अनध्यवसाय कहलाता है। तो ये भी क्या होता है? मिथ्या ज्ञान के कारण से ऐसा भाव आता है। तो इस सम्यक ज्ञान में क्या होता है? अपर स्वरूपस्य ग्रहणम, यानी आत्म स्वरूप का भी ग्रहण होता है, अपने स्वरूप का भी ग्रहण होता है, और पर स्वरूप का भी ग्रहण होता है। यानी सम्यक ज्ञान स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। सम्मन्नाणम, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। सायार मणेय भेयम च, वह साकार होता है। ज्ञान कैसा होता है? साकार होता है। साकार होने का मतलब वो हमेशा आकार से सहित वस्तु को ही जानता है। जिसका आकार प्रकार होगा उसी को ज्ञान हमेशा जानता है। पहले ज्ञान और दर्शन के बारे में बताया था, तब ये बताया था कि ज्ञान साकार को, रूप रंग आदि को ग्रहण करता है, और दर्शन निराकार होता है। तो इसलिए यहाँ लिखा है सायारम अणेय भेयम च, वो अनेक भेद वाला होता है। जो नाणम अट्ठवी अपम बता चुके हैं, ज्ञान के 8 भेद होते हैं, वह अनेक भेदों में आ जाता है। ठीक बात। जम सामंडम गहणम भावाणम नेव कट्टुमायारम अविशेषी दूर्ण अट्ठे दंसनमिति भण्डये समये। जम सामन्नम, यहाँ पर वैसे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा चल रही थी। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की परिभाषा भी बताई जा चुकी है। यहाँ पर एक थोड़ा सा नया सा प्रसंग आ गया कि जब ज्ञान का वर्णन किया, सम्यक ज्ञान का वर्णन किया, तो उसके साथ दर्शन का भी वर्णन करना यहाँ एक तरह से कुछ कारण के बस उपयुक्त समझा गया।
एक बहुत बड़ी भूल अक्सर होती है कि दर्शन में और सम्यक दर्शन में क्या अंतर होता है। मतलब बड़े बड़े विद्वान भी, और ख़ास तौर से जो फॉरेन कंट्री के लोग होते हैं, वो कभी अगर जैनिज्म पढ़ते हैं तो वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाते कि दर्शन और सम्यक दर्शन में क्या अंतर होता है। तो उसी भूल को थोड़ा सा सुधारने के लिए यहाँ पर सम्यक दर्शन के प्रकरण में दर्शन की परिभाषा आई है। जानने योग्य है कि एक दर्शन जो होता है, जो ज्ञान के साथ रहता है, वो दर्शन का मतलब है आत्मा का दर्शन, यानी देखने का स्वभाव, जिसे हम दर्शनोपयोग कहते हैं। शुरुआत की गाथाओं में आपको बताया था कि वह दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। ऐसे दर्शन के साथ उपयोग की प्रवृत्ति 4 प्रकार से चलती है। तो ये जो दर्शन है, जिसे हम आत्मा का देखने रूप स्वभाव कहते हैं, उसमें और जो सम्यक दर्शन होता है उसमें कुछ अंतर होता है। सम्यक दर्शन के प्रकरण में ये दर्शन का यहाँ पर कथन करना इसीलिए है कि आप इस अंतर को समझ सकें। तो सम्यक दर्शन का मतलब होता है समीचीन श्रद्धान। क्या बोलते हैं? जिसे हम राइट बिलीव और राइट फेथ कुछ भी कह सकते हैं। समीचीन श्रद्धा करना, आस्था के साथ में जो उपयोग की परिणति होती है, वो कहलाता है सम्यक दर्शन। तो आत्मा का जो आस्था का एक भाव है, आत्मा का श्रद्धा रूप जो परिणमन है, वो अलग चीज है। और आत्मा के अंदर जो दर्शन, केवल देखने का जो स्वभाव है, वो अलग चीज है। तो सम्यक दर्शन का संबंध हो गया हमारे उस बिलीफ से जो हम कर रहे हैं, जो तीर्थंकरों के द्वारा हमें बताया गया है, उस पर श्रद्धा करने का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। और जो हमारे अंदर निरंतर दर्शन और ज्ञान की प्रक्रिया चलती रहती है, या किसी भी जीव के अंदर दर्शन ज्ञान की प्रक्रिया चलती रहती है, जानने देखने की प्रक्रिया चलती रहती है, वो जो देखना है उसका नाम है केवल दर्शन। तो ये दर्शन ज्ञान जिसे हम कह सकते हैं, है ना, हमेशा एक्ट ऑफ नोइंग एंड एक्ट ऑफ सीइंग, है ना, ये जो दोनों प्रोसेस हैं, दे ऑलवेज फाइंड इन ऑल लिविंग बीइंग्स। माने ये दोनों चीजें हमेशा हर जीव में पाई जाती हैं। लेकिन सम्यक दर्शन हर जीव में पाया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन तभी होगा जब उसके अंदर समीचीन श्रद्धा, विश्वास पैदा होगा। और वह सम्यक दर्शन तो उन्हीं जीवों में होगा जो संगी होंगे, पंचेंद्रिय होंगे, समझने की, जानने की क्षमता रखते होंगे, उन्हीं में होगा। किंतु यह जो दर्शन और ज्ञान है, ये तो सबका, एक दूसरे बोलते हैं इन्नेट नेचर ऑफ सोल। क्या बोलते हैं? इन्नेट नेचर ऑफ सोल। मतलब कि यह आत्मा के साथ में एक ऐसा तादात्म्य संबंध रखने वाला गुण है कि जो आत्मा है वहीं पर दर्शन ज्ञान है, जहाँ दर्शन ज्ञान पाया जाएगा वहीं आत्मा होगी। आत्मा में और दर्शन ज्ञान में कोई अलग अलग डिफरेंस नहीं होता, और आत्मा कभी भी अपने इस नेचर को छोड़ करके कहीं पर कभी भी मिलती नहीं है। समझ आया? तो जो जीवात्मा है उसके अंदर हमेशा जो दर्शन और ज्ञान की परिणति चलती रहती है वो अलग है, और जो सम्यक दर्शन का भाव आता है वो कभी कभी केवल संगी पंचेंद्रिय पर्याय में कुछ विशिष्ट पुण्य से, पुरुषार्थ से वो चीज प्राप्त होती है।
ऐसा सम्यक दर्शन में और दर्शन में अंतर जानना। शॉर्ट में समझने के लिए सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का समीचीन परिणमन कहलाता है। मतलब आत्मा में अनंत गुण होते हैं तो उसमें एक श्रद्धा नाम का भी गुण है। तो श्रद्धा गुण की जो परिणति है, उसकी जो परिणति माने उसका जो कहना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन कहो, वो जो है मिथ्या से सम्यक्त्व में हो जाना, ये कहलाता है सम्यक दर्शन, है ना। जिसे हम मोड भी बोलते हैं, है ना, मोड ऑफ श्रद्धा गुण क्वालिटी। ये जो श्रद्धा गुण की पर्याय कहलाती है, इसको हम सम्यक दर्शन के रूप में मानते हैं। तो ये तो अलग गुण की परिणति हो गई, और दर्शन जो है वो आत्मा का दर्शन नाम का गुण अलग है, उसकी वो दर्शन की अलग परिणति होती है। ऐसे सम्यक दर्शन में और दर्शन में अंतर अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, और नहीं आ गया हो तो फिर से समझने की कोशिश करना, सुनने की कोशिश करना। आगे समझ में बस इतनी सी बात है। सम्यक दर्शन में श्रद्धा की मुख्यता है, श्रद्धा गुण का स्वभाव सम्यक दर्शन के साथ होता है, और दर्शन माने बस देखना, सामान्य अवलोकन। अब वो जो दर्शन जिसे आप देखना समझते हो, जब दर्शनोपयोग का वर्णन किया था तब भी आपको बताया था कि जिसे हम सामान्य रूप से देखना कहते हैं, यहाँ पर दर्शन का मतलब और भीतर गहरा होता है कि वो देखना भी किस रूप में देखना, वो यहाँ बताया जा रहा है। यानी जिसे हम देखना कहते हैं, वो देखना भी एक तरह से ज्ञान ही होता है। क्या होता है वो? हाँ। और जो वास्तव में देखना होता है वो तो हमारी कभी पकड़ में ही नहीं आता कि हम कब देख जाते हैं। माने हम आंखों से जो देख रहे हैं, हम जो कहते हैं, वो वस्तुतः हम आंखों से जान रहे होते हैं। समझ आ रहा है? देखना जो होता है वो जानने से पहले हो जाता है, और वो देखना इतना सूक्ष्म होता है कि उसी को यहां बताया जा रहा है कि हम क्या देख रहे हैं, है ना। तो इसी को यहां कहा जा रहा है जम सामान्यम गहनम। देखना हमेशा सामान्य का होता है। किसका होता है? हाँ, मतलब कोई भी चीज होगी वो अगर हम सामान्य रूप से उसको पकड़ेंगे तो वो देखने की क्वालिटी में आएगी। अब इस दर्शन शब्द का जो इतना गहरा अर्थ है, इसका इंग्लिश में कोई भी प्रॉपर इसका ट्रांसलेशन हो नहीं सकता है। हम दर्शन का मतलब कहीं पर कोई परसेप्शन बोलता है, कोई विजन बोलता है, समझ आ रहा है, कोई साइट बोलता है, एक कुछ भी उसमें फिट नहीं बैठता। जब हम इस सेंस में इस दर्शन को समझते हैं तो कोई भी इंग्लिश का शब्द उसमें फिट नहीं बैठता। मतलब दर्शन वह चीज है जो वस्तु का एक सामान्य रूप से ग्रहण करता हो। वस्तु में दो धर्म होते हैं हमेशा, हर पदार्थ, चाहे वो जीव रूप पदार्थ हो चाहे अजीव पदार्थ हो, हर पदार्थ दो रूप में होता है, सामान्य और विशेष। तो उसमें जो सामान्य का जो ग्रहण किया जाता है, वो सामान्य के ग्रहण में क्या होता है? भावाणाम माने पदार्थों को सामान्य रूप से ग्रहण करना। नेव कट्टु मायारम, आयारम माने आकार को नहीं बना करके, आकार नहीं लेना उस वस्तु का। अब आप कोई ऐसी वस्तु देख नहीं सकते हो जिसका कोई आकार पकड़ में ना आता हो। यह शर्त क्या है? हाँ, आकार के बिना, जिसमें आकृति ना बन रही हो किसी भी चीज की, ऐसी कोई वस्तु को पकड़ के बताओ, देख के बताओ। जब भी आप किसी चीज को देखने करके ये कहोगे, जैसे पुस्तक, तो जब आपने कहा मैंने पुस्तक देख ली, तो पुस्तक का आपने आकार देखा तब पुस्तक आपके देखने में आई, तो वो आपके लिए मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान सब काम कर गया उस समय तक। तो दर्शन का कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, ठीक। तो दर्शन का काम क्या है? आकार के बिना सामान्य को ग्रहण करना। समझ आ रहा है? मतलब बिल्कुल ही उसकी कोई शेप हमारी
उपयोग में नहीं आनी चाहिए। ऐसी कोई चीज पकड़ के समझ के बताओ। हवा से मतलब नहीं है। कोई भी चीज जो अपने आप में होती है वो हमेशा दो रूपों में होती है, सामान्य और विशेष। हम किसी भी चीज को ग्रहण करेंगे तो उसका हमें सामान्य रूप का मतलब है उसकी कोई भी रंग रूप आकृति कुछ भी हमारे ग्रहण में नहीं आना चाहिए। हवा भी जब आपके टच में आती है तब तो उसका आपको सेंसेशन हो जाता है कि ये ठंडी है कि गर्म है कि ये तेज है कि हल्की है। समझ आ रहा है? वो भी कोई आपके लिए दर्शन नहीं हो रहा है, वो भी एक ज्ञान ही हो रहा है। हाँ, तो इसको समझाने के लिए आपको बता चुके हैं कि ये दर्शन हमारे पकड़ में कभी भी आता नहीं है। आकार के बिना कोई भी चीज हम कभी भी ग्रहण कर नहीं सकते हैं, लेकिन आत्मा अपने दर्शनोपयोग से ऐसा कर लेता है, वो हमारे समझ में नहीं आता है और वो हो जाता है। उसके बाद ही हम किसी चीज के ज्ञान को कर पाते हैं। मतलब ज्ञान होने से पहले जो सूक्ष्म प्रक्रिया दर्शन की होती है वो दर्शन हमारे दिमाग में मतलब ज्ञान के माध्यम से नहीं, दर्शनोपयोग के माध्यम से हो जाता है। उसे हम पकड़ नहीं सकते, है ना। तो कोई भी पदार्थ जो हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, किसी भी तरीके के हद से हम उसका ज्ञान कर रहे हैं, हर पदार्थ में पहले दर्शनोपयोग काम करता है। माने उसमें पहले हमें पदार्थ का सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य रूप से वो हमारे लिए ग्रहण करने में आता है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो जो ग्रहण कर रहा है उसका नाम दर्शनोपयोग है। हर कुछ आप अपने अंदर घटित होने वाली चीज को जान सको ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता है। समझ आ रहा है? आपको कभी पता नहीं पड़ता कि हमारे भीतर क्या क्या घटित हो जाता है। जब आप कोई भी चीज को मुंह पर रखते हो, खाते हो, तो आपको पता नहीं पड़ता कि किस समय पर हम टेस्ट ले रहे हैं, किस समय पर उसकी स्मेल का अनुभव कर रहे हैं, किस समय पर हम उसके टच का अनुभव कर रहे हैं। कुछ पता पड़ता है? सब कुछ ऐसा लगता है सब एक साथ ही हो रहा है। गरम गरम समोसा है तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर का मसाला गर्म, उसकी है ना गरम, और वो उसका सॉफ्टनेस, उसकी टच, सब कुछ जो है जैसे हमें एक साथ पकड़ में आ रही हो। लेकिन कभी भी एक साथ कुछ भी नहीं होता। तो ये जो एक बहुत ही सूक्ष्म जो अंतर होता है, ये अंतर हमें केवल इस ज्ञान के माध्यम से ही समझ में आता है। समझ आ रहा है? मतलब कोई भी इंद्रियां एक साथ कभी भी काम करती ही नहीं है। जिस समय एक इंद्री काम करती है उस समय दूसरी इंद्री काम नहीं करती है। हर इंद्री का टाइम अलग अलग टाइम पर होता है, लेकिन वो इतना फास्ट इंद्रियों का काम होता है कि हमें लगता है कि सब एक साथ हो रहा है। समझ आ रहा है? तो ये तो ज्ञान की बात हो गई। जब ज्ञान ही हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है तो दर्शन क्या पकड़ में आएगा? इसलिए यहां बताया जा रहा है कि दर्शनोपयोग वस्तु की आकृति के बिना सामान्य को ग्रहण करता है। अविशेष गुण अट्ठे। और एक दूसरी विशेषता यह है कि अट्ठे माने पदार्थ में, पदार्थों को बिना किसी विशेषता के वो ग्रहण करेगा। एक तो पदार्थों की कोई आकृति नहीं होगी और आकृति के साथ साथ उन पदार्थों की कोई विशेषता नहीं होगी। समझ आ रहा? किसी भी प्रकार की विशेषता के बिना, तो वह कभी भी दर्शनोपयोग हमारे ग्रहण करने में जो आता है वो हमें कभी भी पकड़ में नहीं आ सकता, क्योंकि हम हमेशा हर चीज को विशेषता के साथ ही जानते हैं और देखते हैं। हमने अगर पुस्तक भी देखी तो हमें पता है कि ये पुस्तक है, ये विशेष हो गया, सामान्य नहीं हुआ। सामान्य में तो कपड़े में और पुस्तक में कोई अंतर ही नहीं होगा, लेकिन जब आपने पुस्तक और कपड़े में अंतर कर लिया तो ये विशेष ही हो गया। समझ आ रहा है? तो सामान्य कितनी जल्दी काम कर जाता है, कितने सूक्ष्म तरीके से दर्शनोपयोग काम कर जाता है आत्मा का, यह केवल हमें इस शास्त्र ज्ञान से ही पता पड़ता है। तो बिना विशेषता के पदार्थों को
जो पकड़ता है जानता है उसे दर्शनम इति भंडदे, समय माने आगम में उसे दर्शन कहा गया है। समझ आ गया? ये दर्शन की परिभाषा है जो हमारा दृष्टा स्वभाव में जाता है। इस दर्शन के स्वभाव को जान करके कभी भी हम वस्तु के सामान्य अवलोकन को ग्रहण करने की परिणति को पकड़ में नहीं रख सकते हैं, उसको हम समझ नहीं सकते, लेकिन वो होता रहता है। मतलब आत्मा का अपना कार्य होता रहता है। वो दर्शनोपयोग से सामान्य को पहले ग्रहण करता है, फिर उसी में विशेष को वह ग्रहण करता है। समझ आया? इंद्रियों के माध्यम से हमें जो ज्ञान होता है वो बहुत स्थूल होता है, और जो आत्मा का ये जो उपयोग का काम है ये बड़ा ही सूक्ष्म रूप से है। तो जब तक हम इंद्रिय ज्ञान तक पहुंचते हैं तब तक तो बहुत सारा मतलब ज्ञान ही हमारे ऊपर हावी हो चुका होता है। दर्शन तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं होती है। इसलिए इसको ये जानना कि दर्शन का स्वभाव क्या है, किसी भी वस्तु को बिना आकार के और बिना किसी विशेषता के ग्रहण करना। समझ आ गया? अगर हमने ये भी कहा कि मैंने आदमी देखा तो ये भी विशेष ही हो गया, क्योंकि आपने आदमी देखा, औरत नहीं देखी, पशु नहीं देखा। समझ आ रहा है? कोई भी ज्ञान आप कुछ भी कहोगे वो आप विशेष ही जानोगे। वो समझ आ रहा है? बच्चा देखा, हवा भी महसूस की, कुछ भी जो भी आप महसूस करोगे जानोगे वो सब विशेष ही होगा। सामान्य जो बिना आकृति का और बिना विशेषता का होता है वो तो हमारे ग्रहण में कभी आता ही नहीं है। समझ आ रहा है? गंध भी सूंघी तो विशेष ही ज्ञान होएगा तभी गंध सूंघने में आएगी। सामान्य तो ज्ञान से पहले जो हो जाएगा, गंध को बिना विशेषता के जो पकड़ेगा वो तो तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? ऐसा यह दर्शनोपयोग कहलाता है। आ गया समझ में? तो दर्शनोपयोग के जो भेद थे, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, उसकी डिटेल जो पहले बता चुके हैं उसी से ध्यान में रखना। अब पुनः इसका रिपीटेशन नहीं करेंगे। जो यहाँ पर केवल दर्शन की परिभाषा बताई जा रही है बस उसको यहाँ बताया जा रहा है। पहले दर्शन के भेद बताए थे, परिभाषा नहीं बताई थी। अब यहाँ पर दर्शन की परिभाषा बताई जा रही है, उसके भेदों की कोई चर्चा नहीं है। दोनों को आप एक साथ संकलित कर लेना और उसको समझ लेना।